वाले प्रचंड को अब नेपाल की संसद खरी खोटी सुना रही है। नेपाली सांसदों ने प्रचंड से कह दिया है कि वो नेपाल को भारत और चीन के बीच में बारूद न बनाए। उन्होंने भारत के साथ कुछ पक्ष और नेपाल के साथ अलग पक्ष रखने को लेकर प्रचंड से पूछा कि आप नेपाल को बारूद क्यों बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आप देखें कि इंडिया की जो रीजनल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कही जाती है, तो उसमें इंडिया जो है वो अपने जितने भी नेबर्स हैं सबके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात जो है वो रख रहा है और बहुत कुछ ऑफर कर रहा है। अगर आप नेपाल जाएं, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो नेपाल के अंदर सब कुछ जो है वो इंडियन ही है। इंडियन तो वहाँ पे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे उनका अपना ही है, और फिर उनकी रिलीजियस कल्चरल एफिनिटी भी है नेपाल के साथ। हमारा नेपाल से सीधा साधा रिश्ता है, और मेरे नेपाली भाइयों बहनों, आपका भी भारत से सीधा साधा रिश्ता है। भारत और नेपाल को कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, यू आर अ सॉवरेन कंट्री, नेपाल एक अलग देश है, भारत एक अलग देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा, कोई डिस्प्यूट कर ही भी नहीं सकता इसको। तो वी विल हैव अ लुक कि ये है क्या, वी विल हैव अ रीअसेसमेंट ऑफ द डील, और अगर हमारे फेवर में नहीं हुआ तो विल कॉल इट अ डे। और वही उन्होंने किया। उन्होंने पहले इंडिकेट किया चाइना को कि भाई इट्स नॉट वर्किंग, उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम भी RI से वापस जा रहे हैं। तो रिसेंटली भारत ने चाइना को डिप्लोमेटिकली खदेड़ दिया है नेपाल के अंदर। वो नेपाल शायद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के इंप्लीमेंटेशन प्लान को साइन कर देगा, बट भारत के डिप्लोमेटिक एफर्ट के कारण ये चीज नहीं हो पाई, जिसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर नेपाल जुड़ा तो है, पर अभी तक चाइना का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल में शुरू नहीं हो पाया। और नेपाल आपको पता है शुरू से ही इंडिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इंडिया ने अपना जो उसका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो हमेशा इसके ऊपर रहा है। अभी अगर आप देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने जो नेपालीज गवर्नमेंट है उनको, जैसे कहते हैं ना, ही वांट्स टू विन ओवर देम, और उनको पता है कि इन वन वे और दी अदर वे हमें इनको जीतना ही है। इंडिया को इस बात का पता है कि जो नेपाल है दैट इज प्रो चाइना, लेकिन अगर आप नेपाल जाएं, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो नेपाल के अंदर सब कुछ जो है वो इंडियन ही है। इंडियन तो वहाँ पे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे उनका अपना ही है, और फिर उनकी रिलीजियस कल्चरल एफिनिटी भी है नेपाल के साथ। अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, उन्होंने पिछले प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर दुबा को भी बहुत कुछ ऑफर किया था, जिसे वो कहते हैं ना एक जिसे स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के हवाले से तो वैसे ही वो बड़े, जिसे वो कहते हैं ना, उनका अपना ही है सारा कुछ। सो पिछले प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत सारी चीज़ें ऑफर की गई थी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से, और उन्होंने सोचा कि ये हमारे जो नेबर है इसके साथ हमें अपने ताल्लुकात को इम्प्रूव करना। और नेपाल आपको पता है शुरू से ही इंडिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इंडिया ने अपना जो उसका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो हमेशा इसके ऊपर रहा है। अभी अगर आप देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने जो नेपालीज गवर्नमेंट है उनको, जैसे कहते हैं ना, ही वांट्स टू विन ओवर देम, और उनको पता है कि इन वन वे और दी अदर वे हमें इनको जीतना ही है। हमारे पास, उनको पता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, और ये ना हो कि वो पाकिस्तान तो खैर इस खित्ते में इस तरह नहीं है, हमारी तो डायरेक्ट फ्लाइट भी नेपाल में नहीं है, हमारे नेपाल के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है। सो एक तरफ इंडिया जो है वो नेपाल को फैसिलिटेट कर रहा है कि वो बांग्लादेश को बिजली बेचे, वो इंडिया को बेचे, ठीक है जी। तो उससे आप ये इमेजिन कर लें कि इंडिया बेसिकली फेवर दे रहा है, ठीक है जी। और ये कहा जाता है कि इंडिया और जो नेपाल है उसकी जो रिलेशनशिप में जो की चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो एनर्जी सेक्टर है। लेकिन इंडिया के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया का क्या मतलब मकसद हो सकता है इस चीज़ के हवाले से, कि वो कहते हैं कि यार BRI फ्लॉप हो, क्योंकि आप लोग भी एक प्रोजेक्ट आप लोगों ने भी मिडिल ईस्ट वाला जो स्टार्ट किया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और US तक जाने वाला। फिलहाल तो मिडिल ईस्ट के हालात अच्छे नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन इरादा तो है इन सारी कंट्रीज।
देखिए फकर भाई, अगर आप चीज को एनालाइज करें कि क्या चाइना सुपर पावर है, क्या अमेरिका सुपर पावर है, और अगर है तो व्हाट डिफाइंस पावर नाउअडेज? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, कि क्यों चाइना का ग्रोथ रेजिस्ट किया जा रहा है और अमेरिका के ग्रोथ को या इंडिया के ग्रोथ को दोनों चाह रहे हैं कि इंडिया ग्रो करे। व्हाई वन ग्रोथ इज बीइंग रेजिस्टेड एंड अदर इज बीइंग प्रोपेल्ड आउट? ये तो आंसर है ना, यू नीड टू दिस बेग्स एन आंसर कि why it's happening. China is not a rule of law internationally based country. China is my way or highway, take it or leave it. China was not doing any charity to Pakistan. Pakistan would have fallen into the same debt trap as Sri Lanka did. कोई बड़ा वो नहीं होता। ये तो मैं आप इंडिया को दोष दे रहे हैं, वो तो इमरान खान साहब ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि वी नीड टू रिविजिट द टर्म्स एंड कंडीशन। ये कैसा प्रोजेक्ट है जिसका कि टर्म्स एंड कंडीशन आज तक पब्लिक में नहीं है? यू डू नॉट नो वेदर इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ क्रेडिट, व्हाट एग्जैक्टली इज द फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन, किसी को पता नहीं है। और इंडिया की सेंसिटिविटी BRI से नहीं थी, इंडिया की सेंसिटिविटी उस कॉरिडोर से थी, जो कॉरिडोर हमारे सॉवरेनिटी को प्रोजेक्ट करता है, को डिफाइन करता है, जो कि कश्मीर से होकर के जो जाता है। सीपेक से थी हमारी। वी हैड नो प्रॉब्लम विद BRI। आपको बनाना है बनाइए, कोई कंट्री आपसे खरीदना चाहता है कराइए। BRI तो चल ही रहा था ना, अफ्रीका में चल रहा था, और जगह तो BRI चलता, श्रीलंका में चला था BRI। वी हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट। सीपेक वाज अ प्रॉब्लम बिकॉज हमारा ये है कि POK इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना वाज सिंपली पमलिंग डाउन आवर सॉवरेन क्लेम एंड दैट्स व्हाई वी टुक एन एक्सेप्शन टू इट। अब रही बात ये कि क्या चाइना का ग्रोथ इकोनॉमिकली तो कोई बहुत पीछे नहीं है अमेरिका से। अमेरिका $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चाइना $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो इकोनॉमिकली तो कोई अंतर नहीं है। बट चाइना की इकोनॉमी का बेस जो है वो इंक्लूसिव नहीं है। चाइना की पॉलिसी को, चाइना डू नॉट नो व्हाट इज प्लूरलिटी, चाइना डू नॉट नो व्हाट इज अदर व्यूज, चाइना डू नॉट नो व्हाट इज अदर पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, चाइना डू नॉट नो व्हाट इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, चाइना डज नॉट नो व्हाट इज डिसेंट। चाइना का ये है कि जैसे हमने अपने घर में ये $18 ट्रिलियन पैदा किए, हम आपके घर में भी वही करेंगे। सो चाइना का ग्रोथ डेंजरस ग्रोथ है। चाइना का ग्रोथ का मतलब है एवरीवन वुड अगेन फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इंपीरियलिज्म, जिससे बड़ी मुश्किल से UN चार्टर के थ्रू हमने डीकोलोनाइज करा है। आप सीपेक में क्या आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रहे थे? वो आपके ही किसी चाइनीज उसने ब्लास्फेमी की थी, उसको आपके आदमी वालों को बचा के निकालना पड़ा था। वो रिस्पेक्ट करते हैं किसी के कल्चर्स की, सेंसिटिविटीज की, किसी की कल्चर सेंसिटिविटीज की उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उनको ये पता है वी आर हियर टू सिंपली रूल यू। आप वन चाइना पॉलिसी को मानिए, ताइवान को मानिए, सब उनके हिसाब से चले।